नल पुराण इतिहास के एपिसोड 122 में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वीडियो आरंभ करने से पहले मेरे किसी न किसी एक सब्सक्राइबर बंधु का कमेंट प्रसारित करता हूं और आज भी प्रसारित करने के लिए मेरे पास है एक कमेंट। और जो कमेंट करने वाले हमारे महान सब्सक्राइबर बंधु हैं, उनका नाम है श्रीमान धर्मजीत सिंह जी। और वो लिखते हैं, गुरुजी सादर प्रणाम। मैंने आपके 1 से लेकर के 120 तक के सभी एपिसोड देखे हैं। कोई भी एपिसोड मैंने आपका मिस नहीं किया है। मुझे आपके एपिसोड बहुत अच्छे लगते हैं। जिस दिन आपका एपिसोड नहीं आता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कृपया नल कथा का एपिसोड प्रतिदिन डालने की कृपा करें। और मैंने एक प्रश्न किया था कि लांगुरिया का जन्म कब और कहां से प्रारंभ होता है, कृपया बताने की कृपा करें। धर्मजीत यादव, आगरा। तो देखिए श्रीमान धर्मजीत जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब श्रीमान जी, रही बात लांगुरिया के जन्म की, तो मैं आपको इसका जवाब एक अलग वीडियो बना करके दे दूंगा। बहुत जल्दी ही आपकी सेवा में इसका वीडियो प्रसारित कर दिया जाएगा। तो आइए श्रोताओं, मैं अब आपका ध्यान नल पुराण इतिहास के 121वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 121वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि राजा नल को मनसुख को बंदी बना लिया जाता है राजा तिमन सिंह द्वारा। राजा तिमन सिंह के साथ माता काली स्वयं युद्ध करती थी। जब पराजित सेना वापस लौटी तो किशनलाल और लाखा दादा मन में सोचने लगे कि आज का युद्ध न जाने कैसा हुआ है। आज के युद्ध का परिणाम तो शायद बहुत भयंकर है, क्योंकि महाराज नल और मनसुख दोनों में से कोई भी नजर नहीं आ रहा है। सैनिकों ने आकर के कह दिया कि महाराज, राजा तिमन सिंह ने दोनों राजाओं को बंदी बना लिया। महाराज नल और महाराज मनसुख तिमन सिंह की जेल में बंदी बन गए हैं। श्रोताओं, अब तो किशनलाल मन में विचार करने लगा कि ये तिमन सिंह न जाने कैसा लड़ने वाला राजा है। महाराज नल तो आज तक के किसी भी युद्ध में बंदी नहीं बने, फिर आज कैसे बंदी बन गए? क्या है इसका कारण? देखिए श्रोताओं, सोचा विचारी करने के बाद लाखा दादा और किशनलाल दोनों ने मिलकर के अपने प्रधान सेनापतियों को बुलाया और एक मंत्रणा कक्ष में मंत्रणा करने लगी और रानी गजमोतनी को याद करने लगी। दोनों ने रानी गजमोतनी का स्मरण किया। रानी गजमोतनी ने जब अपने पुत्र किशनलाल का स्मरण सुना तो इंद्रलोक से चल देती है। और जहां किशनलाल रानी गजमोतनी का स्मरण कर रहे थे, जिस सभा में बैठे हुए रानी को याद कर रहे थे, रानी गजमोतनी उसी मंत्रणा कक्ष में आ जाती है। किशनलाल कहने लगा कि मातेश्वरी, आप जानती हैं कि महाराज नल को बंदी बनाना कोई साधारण बात नहीं है। राजा नल तो बड़े पराक्रमी थे। स्वयं देवराज इंद्र, शनिदेव और यहां तक कि बड़ी बड़ी विपत्तियां भी उन्हें बंदी नहीं बना सकी। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि राजा नल बंदी बन गए? जब ये बात रानी गजमोतनी ने सुनी तो रानी गजमोतनी कहने लगी कि देखिए बेटे, इसका एकमात्र कारण है मातेश्वरी कालिका। जो माता काली है, उस काली ने राजा तिमन सिंह के साथ युद्ध किया और काली से युद्ध करके तो विजय पाना संभव नहीं है, क्योंकि माता काली ने तो बड़े बड़े योद्धाओं को धाराशायी कर दिया। और आज तक महाराज नल जितने भी युद्ध जीते हैं, सब माता काली के आशीर्वाद से जीते हैं। तो चलिए मेरे साथ पुत्र, मैं तुम्हें काली के मंदिर में लेकर के चलती हूं। देखिए श्रोताओं, रानी गजमोतनी का नल पुराण में बहुत बड़ा रोल है। यदि रानी गजमोतनी नहीं होती तो नल पुराण का नायक राजा नल कुछ नहीं कर पाता। रानी गजमोतनी ने किशनलाल को अपने साथ लिया। किशनलाल से कहा, बेटे ये भेष बदलो, क्योंकि तुम्हें तिमनगढ़ से होकर के निकलना है।
और तिमनगढ़ के किले में पूर्वी द्वार पर माता काली का मंदिर है। उस मंदिर में चलना है, माता काली को मनाएंगे। हे श्रोताओं, किशनलाल ने जब अपनी माता गजमोतनी की बात सुनी तो अपना भेष बदल लिया। अपना भेष बदल करके माता काली के मंदिर के लिए चल देता है। संग में लाखा ब्राह्मण भी उनके साथ जा रहा है। दोनों प्रधान सेनापति, क्योंकि उनकी सेना में कोई सेनापतियों के अतिरिक्त राज परिवार का व्यक्ति शेष नहीं रहा। लाखा दादा जो कि एक पुरोहित थे और किशनलाल जो राजा नल के भतीजे थे, केवल 2 योद्धा शेष रह गए। बाकी के सभी योद्धा बंदी बन चुके थे। महाराज नल, ढोल कुमार, मनसुख गुर्जर और मनसुख गुर्जर के पुत्र रूपचंद को बंदी बना लिया गया। किशनलाल को और लाखा ब्राह्मण को लेकर के रानी गजमोतनी उसी काली के मंदिर में पहुंच जाती है। माता काली के मंदिर में काली का ध्यान धरने लगी रानी गजमोतनी और किशनलाल से बोली, बेटा तू इस मंदिर में प्रवेश कर और माता काली का ध्यान कर। माता काली जब प्रकट हो जाए तो जो मांगे वह काली को तुम्हें देना होगा। हे श्रोताओं, तीनों लाखा दादा, रानी गजमोतनी और स्वयं किशनलाल माता काली की आराधना करने के लिए बैठ जाते हैं। माता काली की आराधना कर रहे हैं। अब उधर से सुनिए क्या होता है। राजा तिमन सिंह बड़ी प्रसन्नता में, क्योंकि उसने तो राजा नल को बंदी बना लिया था और राजा नल को बंदी बनवा करके उसी काल कोठरी में बंद कर दिया जिसमें पहले से ढोल कुमार बंदी था और रूपचंद भी उसी काल कोठरी में बंदी है। चारों पिता पुत्र एक ही काल कोठरी में बंदी हो गए और तिमन सिंह मन में विचार करने लगा कि माता भवानी की कृपा से मैंने ये युद्ध जीत लिया है और मैं माता भवानी के मंदिर को जाना चाहता हूं। देखिए श्रोताओं, होनी बड़ी बलवान होती है। उधर से 10,000 की फौज लेकर के और संग में अपने पुत्र जयपाल को लेकर के राजा तिमन सिंह भी शाम के वक्त काली के मंदिर को चल देता है। बड़ी विचित्र घटना घटित होने वाली है श्रोताओं। और उधर सुनिए, किशनलाल और लाखा दादा माता काली के मंदिर में बैठे हुए माता काली का स्मरण कर रहे हैं। ध्यान माता काली के मंदिर में लगा रहे हैं और माता काली को प्रसन्न कर रहे हैं। हे श्रोताओं, जब उन्हें ध्यान करते करते काफी समय हुआ तो माता काली विचार करने लगी कि आखिरकार मुझे राजा नल को छुड़ाना है, राजा नल को विजय दिलानी है। मैं आज राजा नल को अवश्य छुड़ाऊंगी क्योंकि मैंने ही तो उसे बंदी बनवाया है, इसलिए अब मुझे किशनलाल के पास चलना चाहिए। देखिए श्रोताओं, माता काली मंदिर में प्रकट हुई। एक दिव्य आभा और तेज प्रकाश मंदिर में प्रज्वलित हुआ और एकदम से माता काली प्रकट हो जाती है। कहने लगी, पुत्र क्या बात है, क्यों घबरा गया? किशनलाल ने माता काली को जब सामने देखा तो चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, मातेश्वरी तुम जानती हो कि महाराज नल तुम्हारा भक्त है। जिस दिन से उसने जन्म लिया है उसी दिन से आज तक उन्होंने तो केवल आपकी ही सेवा की है। फिर आपने अपने ही पुत्र को रणभूमि में क्यों पराजित करके बंदी गृह में डलवा दिया? माता देवी कहने लगी कि देखिए बेटे किशनलाल, मैं राजा नल को छुड़ा दूंगी, परंतु तुम्हें एक वचन देना होगा। कि माते आप क्या वचन लेना चाहती हैं? कि जब मैं तुम्हारे राजा नल को और मनसुख को बंदी गृह से मुक्त करवा दूं तो तुम्हें अपना शीश काट करके मुझे चढ़ाना होगा। देखिए श्रोताओं, राजा नल और मनसुख के छुड़ाने के बदले में माता काली किशनलाल का शीश मांग रही है, परंतु किशनलाल डरने वाले नहीं थे। किशनलाल ने तुरंत कह दिया कि माता तुम कहें तो मैं अभी अपना शीश आपके चरणों में अर्पित कर दूं। कि नहीं पुत्र, जब तुम्हारे महाराज बंदी गृह से मुक्त हो जाएं उस समय तुझे अपना शीश चढ़ाना होगा। ध्यान रख, राजा तिमन सिंह यहां चला आ रहा है और तुम्हारे साथ तुम्हारी महारानी गजमोतनी है। महारानी गजमोतनी से कहो कि अब
मौका है उसे पराजित करने का। इसी मंदिर में तुम पराजित कर सकते हो। अगर इस मंदिर के बाहर तुमने तिमन सिंह से युद्ध किया तो तुम उससे जीत नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे तिमन सिंह के साथ लड़ना होगा। मैं उसे वचनबद्ध हूं। युद्ध के मैदान में तुम्हें तिमन सिंह का साथ दूंगी। यदि तुम्हें तिमन सिंह का जो भी कुछ करना है अभी कर सकते हैं। जब रानी गजमोतनी ने यह बात सुनी तो रानी गजमोतनी को समझते देर ना लगी। किशनलाल मंदिर से बाहर आया और गजमोतनी से कहने लगा कि देखिए चाची, अभी राजा तिमन सिंह और उसका पुत्र जयपाल 10,000 की फौज लेकर के इसी मंदिर की तरफ चला आ रहा है। रानी गजमोतनी कहने लगी, बेटे यदि ऐसी बात है तो मैं यही झगड़ा समाप्त कर दूंगी। मैं दोनों पिता पुत्रों को यहां भैंसा बना दूंगी और भैंसा बना करके दोनों को माता काली की भेंट चढ़ा देंगे। किशनलाल कहने लगा, मातेश्वरी, माता काली ने इस बात के लिए तो मना कर दिया है कि तुम्हें महाराज तिमन सिंह का वध नहीं करना है, महाराज तिमन सिंह को मारना नहीं है। तो गजमोतनी कहने लगी कि फिर ठीक है, दोनों को बंदी बना करके अपने शिविर को ले चलेंगे और यहीं से झगड़ा समाप्त हो जाएगा। देखिए श्रोताओं, 10,000 की फौज लेकर के तिमन सिंह ने माता काली के मंदिर में प्रवेश किया। तो जब तिमन सिंह ने 10,000 वीर योद्धाओं के साथ माता काली के मंदिर में प्रवेश किया तो सामने से किशनलाल और लाखा दादा ने उन्हें ललकारा कि कायरो, अब तुम यहां से जीते नहीं जा सकते। तिमन सिंह ने जब किशनलाल और लाखा दादा की ललकार सुनी तो कहने लगा कि ये दो तपस्वी और मुझे ललकार रहे हैं, ये नहीं जानते कि मैं यहां तिमनगढ़ का राजा तिमन सिंह हूं। ये माता मेरी आराध्य देवी है, मेरी कुल देवी है, और इसके मंदिर में ललकारने वाले ये दो साधु कौन हो सकते हैं, क्योंकि दोनों साधु के भेष में आए थे। देखिए श्रोताओं, तब किशनलाल कहने लगा, कायर, तू मुझे साधु मत समझे कि मैं साधु हूं। मैं राजा नल का भतीजा किशनलाल हूं और तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। देखिए श्रोताओं, जब तिमन सिंह ने यह बात सुनी तो मौका कोई भी अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता। तिमन सिंह ने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को बंदी बना लो, ये जीते नहीं लौट जाएं और हमारा युद्ध समाप्त हो जाएगा। हे श्रोताओं, उधर रानी गजमोतनी भी तैयार खड़ी थी। तिमन सिंह ने जब नगिन खड़ग लेकर के किशनलाल पर आक्रमण किया, नंगी तलवार लेकर के आक्रमण किया, तो दोनों में युद्ध हुआ। कुछ देर युद्ध होते देख करके रानी गजमोतनी सोच रही है कि इसके साथ 10,000 की फौज है और यदि इसको मौका दिया गया तो ये किशनलाल को बंदी बनाएगा। रानी गजमोतनी ने अपने जादू का पिटारा निकाला और जादू के पिटारे को निकाल करके महाराज तिमन सिंह पर छोड़ दिया, और जैसे ही राजा तिमन सिंह पर जादू छोड़ा तो तिमन सिंह को भैंसा बना दिया, और जो जयपाल था उस पर जादू छोड़ा तो उसे भी भैंसा बना दिया। दोनों पिता पुत्रों को भैंसा बना दिया रानी गजमोतनी ने। और जो सेना थी वो तो महाराज, वह सेना और जो सेना थी वो तो किशनलाल ने मार करके बाहर भगा दी, खदेड़ दिया सेना को मंदिर के बाहर। और सेना देख रही है कि उसके महाराज और राजकुमार दोनों भैंसा बन चुके हैं। किशनलाल और लाखा दादा ने दोनों पिता पुत्र को जो भैंसा बने हुए थे, राजा तिमन सिंह और उसका पुत्र जयपाल, दोनों को रस्सों से जकड़ लिया और जकड़ करके माता काली के मंदिर से बांध करके ले जाया गया जहां राजा नल की सेना पड़ी हुई थी। और उस सेना में ले जा करके रानी गजमोतनी ने दोनों पर पुनः मंत्र मारा, अवमंत्रित करके, और दोनों को पूर्व पथ बना दिया। राजा तिमन सिंह और जयपाल अपने असली रूप में आ गए, परंतु दोनों बंदी बने। और जब दोनों अपने असली रूप में आए, रानी गजमोतनी ने जादू चलाया। जादू चला करके जो भैंसा बने हुए थे महाराज तिमन सिंह और उसका पुत्र जयपाल, दोनों को अपने असली रूप में ला दिया। दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं, परंतु देखते हैं कि दोनों बंधे हुए हैं। दोनों का शरीर रस्साओं से जकड़ा हुआ है
और सामने नगिन तेग लेकर के किशनलाल खड़ा हुआ है। किशनलाल तिमन सिंह से कहने लगा, कायर, यदि तू तेरी भलाई चाहता है तो इसी समय अपनी सेना को आदेश दे कि सेना हथियार डाल दे। यहां से एक खत लिख करके भेज, अपने प्रधान सेनापति को बुला या अपने पत्रवाहक को बुला, और यदि आपकी सेना ने आक्रमण करने की कोशिश की तो तुम जानते हो कि सेना का क्या हाल किया जाएगा और तुम्हें काटने में देरी नहीं लगाई जाएगी। जब तिमन सिंह ने यह देखा कि वास्तविकता में उसकी पराजय हो गई है, अब तिमनगढ़ में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं बचा है जो किशनलाल से युद्ध करे और रानी गजमोतनी के जादू को रोके। तो राजा तिमन सिंह किशनलाल से कहने लगा कि देखिए बेटे, तुम वास्तव में बहादुर हो, बड़े वीर योद्धा हो और मैं मेरी पराजय स्वीकार करता हूं। आप मुझे बंदी गृह से मुक्त कर दें। किशनलाल कहने लगा, महाराज ऐसा तो कभी नहीं होगा। पहले आप महाराज नल, महाराज मनसुख, ढोल कुमार और राजकुमार रूपचंद को बंदी गृह से मुक्त करो। तो तिमन सिंह कहने लगा कि देखिए राजकुमार, मैं 3 जो युद्ध बंदी हैं, तुम्हारे दोनों राजन और रूपचंद प्रधान सेनापति, उनको तो मैं मुक्त कर दूंगा, लेकिन ढोल कुमार को मुक्त कैसे करूं? किशनलाल कहने लगा, क्यों महाराज, क्या बात है ऐसी कि राजन इसलिए नहीं कर सकता कि मेरी पुत्री का कोई पता नहीं है, मेरी पुत्री ना जाने कहां है। देखिए श्रोताओं, ढोल कुमार कह रहा, किशनलाल कहने लगा कि आपकी पुत्री का भी पता लगाया जाएगा, आप पहले एक पत्र लिखो। देखिए श्रोताओं, पराजित राजा तिमन सिंह ने एक पत्र लिखा और उस पत्र को लिख करके अपने राजपुरोहित और प्रधान सेनापति के पास भिजवा दिया। जब वह पत्र प्रधान सेनापति के पास पहुंचा कि आपके राजा और राजकुमार हमारे बंदी गृह में हैं और यदि आप दोनों को जिंदा छुड़ाना चाहते हैं तो हथियार डाल दो और अन्यथा कल हम आपके दुर्ग को ध्वस्त कर देंगे, आपकी सेना को मार करके किले से बाहर निकाल देंगे। परंतु देखिए श्रोताओं, जब राजा विहीन, नेतृत्व विहीन सेना होती है ना, तो वो युद्ध नहीं कर सकती। उस सेना में युद्ध करने की ताकत नहीं होती, क्योंकि सेना तो राजा के सहारे से लड़ती है। हालांकि युद्ध सेना ही करती है, परंतु वो राजा के दम के पीछे युद्ध करती है। जब प्रधान सेनापति और राजपुरोहित ने देखा, तिमन सिंह के राजपुरोहित ने उस पत्र को, तो वो मन में विचार करते हैं कि महाराज नल और मनसुख गुर्जर को छोड़ दिया जाए। यहां से आगे का जो वीडियो है, वर्णन है, यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।